Today we are going to study about सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक सिस्टम। आज हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में देखेंगे कि सोलर एनर्जी क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के सोलर एनर्जी होते हैं, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, कौन सा सिस्टम आपको घर में लगाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, आप अर्बन सिटी में रहते हो वहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट है, विलेज में रहते हो वहाँ पे कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो वो हम लोग डेली लाइफ में सुनते भी है कि सोलर एनर्जी से ये फ़ायदा होता है वो फ़ायदा। तो ये पूरा सीरीज़ हमारा रहेगा जो कि सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस सिस्टम कन्वर्ट्स सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो सन से दो चीज़ आता है हमारे पास। फर्स्ट इज़ लाइट एंड सेकेंड इज़ हीट। सो जो फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है उसमें हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो इन दिस सीरीज वी विल स्टडी अबाउट द फोटोवोल्टिक सिस्टम, जो लाइट से चलता हो सिस्टम। तो ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सेफ, स्मोकलेस, कोई स्मोक नहीं होता है और रिलायबल होता है, लंबे समय तक चलता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें 3 तरह के सिस्टम होते हैं जो फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड द थर्ड इज हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड वर्क्स ऑन द ग्रिड सप्लाई। ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ग्रिड सप्लाई पे वर्क करता है। मीन्स जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रहा होगा ये सिस्टम, तभी तक ये वर्क करेगा। जहाँ सप्लाई कट ऑफ हुआ आपका ये सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नॉर्मल समझ रहे। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या, जब ग्रिड हमारा रहेगा उस वक्त में ये सिस्टम वर्क करेगा, जब ग्रिड हमारा ऑफ हो जाएगा हमारा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं ग्रिड के साथ। डीजल जनरेटर की सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं, मतलब हमारे पास डीजल जनरेटर उसका सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम वर्क करता है। बट नॉर्मली क्या, ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ग्रिड का सप्लाई आपके पास आता रहेगा तो ये सिस्टम वर्क करेगा। ग्रिड का सप्लाई अपना बंद हो गया तो ये सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा। ये नॉर्मली उस जगह के लिए जहाँ पे आपके पास 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल है। आपका जो बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा इससे। और ज़्यादातर ये सिस्टम कहाँ पे लगता है, कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में आपका ये सिस्टम ज़्यादातर लगता है। डोमेस्टिक में भी आप लगा सकते हैं जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड इज ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम होता है जिसमें बैटरी बैकअप भी लगा हुआ होता है। तो आपका सन से क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे अपने घर में इन्वर्टर बैटरी होता है, तो उस इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट से डिस्कॉम से सप्लाई पावर आ रहा है ग्रिड से, उससे चार्ज करते हैं। बट ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल से चार्ज करते हैं। इसको क्या करते हैं, सोलर पैनल से चार्ज करते हैं बैटरी को, फिर हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, जो थर्ड है अपना, दैट इज हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम इज सिस्टम विच वर्क्स ऑन बोथ फॉर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, दोनों इस सिस्टम में काम करता है। मीन्स ये क्या करेगा, एट द सेम टाइम में ये क्या करेगा, जैसे डे का टाइम है, सोलर पैनल से आपका क्या, यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, ये आपका सोलर पैनल हो गया, ये आपका लोड हो गया। तो सेम टाइम में क्या करेगा, आपका लोड भी चलाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। मीन्स इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है हाइब्रिड सिस्टम में। द थर्ड सिस्टम इज सनलाइट, द थर्ड इज हाइब्रिड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सनलाइट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वी नो हमें सोलर सिस्टम के लिए जो फोटोवोल्टिक सिस्टम है उसमें हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर सिस्टम की बात करोगे थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, कोल की रिक्वायरमेंट होती है एज अ फ्यूल। बट हमारा यहाँ पे क्या, ओनली सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, डैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। ईजी इंस्टॉलेशन है, इसको हम कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
अपने रूफ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप हिल स्टेशन पे है तो पहाड़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक छोटा सा सोलर सिस्टम को भी। बट आप बड़े सिस्टम की बात करोगे, रिन्यूएबल में ही अगर विंड की बात करोगे, तो विंड पावर प्लांट आप क्या कर सकते हो, हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। जहाँ पे विंड अवेलेबल होगा वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। बट सोलर पावर प्लांट क्या है, आप हर जगह इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट अप्रॉक्स हर जगह होता है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो वो डिफ़र करेगा प्लेस टू प्लेस, ठीक है। बट सनलाइट की अवेलेबिलिटी हर जगह होती है। कैन बी इंस्टॉल एट एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने रूफ छत पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे लैंड है, लैंड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कार शेड बना रहे हैं। मेट्रो रहता है, मेट्रो के ऊपर भी आप देखोगे वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन किया हुआ होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन किया हुआ होता है। तो इट कैन बी इंस्टॉलेबल एट एनी प्लेस, बशर्ते कि कुछ नियम हैं, इसके भी रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइन हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो उसके अंडर में ही रह के हमें इसके लिए वर्क करना होता है, ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर पावर प्लांट है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस देख लेते हैं कौन कौन सा सिस्टम होता है। जो पहला है सोलर पैनल होता है, जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं सोलर सिस्टम के। इट कन्वर्ट सनलाइट इनटू डीसी पावर, ठीक है। जो सोलर पैनल होता है बेसिकली हमारा क्या, डीसी पावर जनरेट करता है। इसको डीसी पैनल भी बोलते हैं, बेसिकली ये डीसी ही होता है। आजकल मार्केट में एसी पैनल भी आने लगे हैं। उस पैनल में भी क्या होता है, इन्वर्टर लगा हुआ होता है, माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ होता है उसके अंदर। बट ज़्यादातर हमें क्या डीसी पैनल ही मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक पैनल। सेकेंड पार्ट इज़ इन्वर्टर। सो इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या अपना डीसी है सोलर पैनल, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो लोड लगे हुए हैं वो एसी लोड लगे हुए होते हैं, इसीलिए हमें एसी करने की ज़रूरत होती है इसको। थर्ड इज स्ट्रक्चर, जिस पे हम इसको माउंट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर में, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस पे सोलर पैनल को हम माउंट करते हैं। फोर्थ इज केबल्स, इस केबल से हम लोग एक दूसरे पैनल को सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स ACDB DCDB में लगाते हैं। देन आफ्टर we will transfer it to the inverter, then that inverter convert DC to AC power, then we will use at our home as a load. These are the breakers which we are using for the protection. हम लोग ब्रेकर्स यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकर्स यूज होते हैं, SPDs यूज होते हैं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। या अचानक से मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही सर्ज आ गया, तो उसको कम करने के लिए, अर्थ करने के लिए क्या SPDs यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। हर एक कंपोनेंट में अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पहला हम लोग इन्वर्टर में अर्थिंग देते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर PV पैनल्स लगे हुए थे एक दूसरे से, उसको हम लोग अर्थिंग देते हैं, स्ट्रक्चर को अर्थिंग देते हैं। मीन्स पैनल और स्ट्रक्चर को एक साथ कंबाइन करके अर्थिंग दे देते हैं। जो तीसरा अर्थिंग होता है डैट इज SPD से अर्थिंग होता है डायरेक्टली। सो ये अर्थिंग्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइटिंग अरिस्टर लगा होता है, उसके लिए हम लोग अलग से अर्थिंग करते हैं, ठीक है। चार भी कहीं पे करते हैं, कहीं पे हम लोग 3 अर्थिंग पे ही ये वर्क कर जाता है। डिपेंड करता है साइड टू साइड पे, और किलोवाट के ऊपर भी, कितने किलोवाट का हम लोग प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अपने बैटरी भी आ जाएंगे। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करेंगे तो बैटरी भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द कंपोनेंट्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कितने जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।